हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है न्यू ईयर का व्लॉग। और एक्चुअली मैं डिले हो गई थी ना पोस्ट करने में। मुझे एक्चुअली बीच में ना काफ़ी गेस्ट आने लग गए थे घर पे, तो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। बाकी मूवी अच्छी थी, नो डाउट, आप वॉच कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट मूवी है। एंड गाइज, हम इस मूवी को देखने के लिए न्यू ईयर के दिन गए थे, आफ्टरनून के टाइम के बाद, मतलब 3 या 3:30 बजे का शो था। बट हम वहाँ पर पहुँचे अराउंड 4 साढ़े 4 बजे, मतलब आधे पौने घंटे का हमारा शो निकल गया था। एंड जब हम शाम को मूवी देख कर निकले गाइज अंदर से, तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो मुझे ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने का बाहर मन था, बट अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि लाइटिंग का इशू हो जाता है, कैमरे पे ठीक से पिक्चर्स नहीं आती हैं। सो हाँ, थोड़ी सी लाइटली हंगर हो रही थी। हम तो लाइटली कुछ खाने के लिए साइड में एक रेस्टोरेंट था चाइनीज़, हम उसमें बैठ गए थे। और यहाँ पर हमने एमन का ओवरकोट उतार दिया था ताकि थोड़ा बेबी जो है कंफर्टेबल जोन में आ जाए। और काफ़ी रिलैक्स हो गई थी वो कोट उतारने के बाद, क्योंकि बेबी के ना हैंड्स वगैरह अच्छे से मूव होते हैं तो बच्चा रिलैक्स रहता है, अदरवाइज़ पेनफुल हो जाता है हम बड़े का ही अगर हो तो। सो दिन तो बहुत ही बकवास था न्यू ईयर वाला दिन हमारे लिए, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक जिसकी हद है। मतलब हम सोचो जाते वक्त तो 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे ही, जिसमें कि आधा घंटे का रास्ता था जिसमें हमारे घर से, और आते वक्त हमें गाइस 2 घंटे लग गए। कैन यू इमेजिन कि मतलब सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आने में इतना ट्रैफिक, एज लाइक कि पूरी दुनिया घर से बाहर आ गई हो। मतलब बहुत हेडेक हो गया था कि मतलब इतना ट्रैफिक के पैर से जैसे वॉकिंग स्टेप में भी बंदा जल्दी चल लेगा, इतनी स्लो हमारी बाइक हो गई थी। और हर जगह ही था ट्रैफिक। इवन ये नहीं था कि हम जिस वे से आ रहे हैं उसी वे में ज़्यादा स्टक हो रखा होगा ट्रैफिक, नो, एवरीवेयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा टफ था। और उस दिन तो चाहे वो कोई मेट्रो वाला हो या बस से कोई आ रहा जा रहा है, तो हर जगह ही लेट का ही था सीन। बाकी हमने तो सोच लिया है कि नेक्स्ट टाइम से ना हम सेम डे तो आने वाले नहीं हैं न्यू ईयर पे, या तो हम पहले एंजॉय कर लेंगे जाके आउटिंग का, और या फिर हम बाद में जाएंगे 1-2 दिन, क्योंकि सेम डे यार अपना ना टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और मूड की भी ऐसी तैसी हो जाती है। सो एमन यहाँ पे मेन्यू बुक लेकर बैठी हुई हैं, ऐस के वो रीड कर रही हैं। सो गाइज़, वैसे तो हमें घर पे आके डिनर करना था, क्योंकि हमें उस दिन चिकन बिरयानी बनानी थी दम वाली। तो मेरे हस्बैंड पहले ही मेन्यू डिसाइड कर गए थे, बट फिर भी एमन साथ में थी तो हमने सोचा चलो हल्का फुल्का खा लेते हैं, बच्चा भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ना वहाँ फर्स्ट टाइम एमन ने मूवी के लिए हम लेके गए उसको, 1 साल की हो गई है, बट फिर भी वो थोड़ा सा बेचैन हो रही थी बीच बीच में। मे बी आई थिंक सोने के पर्पज़ से या क्या था, आई डोंट नो। बट बच्चा है यार, अभी थोड़ा नहीं कंफर्ट हो पाता बाहर के माहौल में, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे कुछ देर बैठने के लिए। फ़िल्टर्स तो ऑसम दिए हुए थे स्नैपचैट ने गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट ना मेरे साथ कोई और था भी नहीं कि हम वहाँ पे मतलब तीसरे बंदे को देकर अपना छोटा मोटा क्रिएट करा लें व्लॉग या वीडियो। तो जो था मेरे को ही लेना था। हस्बैंड अभी फ़िलहाल गए हुए हैं ऑर्डर काउंटर पे फूड के लिए ऑर्डर देने, यहाँ एमन को भी देखना है, तो इस करके ना मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर तो अंधेरा हो ही जाता अच्छा खासा, मतलब कितनी भी लाइटिंग रहे वैसे शोरूम वगैरह की, बट फिर भी यार वो डे वाली पिक्चर्स में बात नहीं होती है, सो दैट्स वाई। और इतनी देर मुझे मेकअप करके रेडी होने में लगी थी जाने से पहले, बट हम एक फुल पिक्चर्स एक भी नहीं ले पाए। मेरे स्टेटस व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी आ रहे थे स्टेटस पे कि फुल पिक्चर्स लगाओ, फुल पिक्चर्स लगाओ, बट जब मैंने ली ही नहीं गाइस तो कहाँ से लगाती। सो मैंने जब घर पे आ गई थी मैं, तो चेंज करने से पहले जस्ट मैंने मिरर में, ड्रेसिंग मिरर में जो भी फ़ोटो कैप्चर करी थी वो मैंने एक आध लगा दी थी। बट ना बाहर की अलग ही होती है पिक्चर्स यार गाइस, और घर में नहीं वो आ पाती। तो ओवरऑल एमन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड रहा। फर्स्ट मूवी हमने एमन के साथ देखी, अदरवाइज से पहले तो हम 2 ही थे, अब 3 हो गए हैं। सो बेबी को भी देखना पड़ता है। बाकी एक तो मेरा दिन स्टार्टिंग में ही ख़राब हो गया था कि ट्रैफिक को फेस करना पड़ा गाइस। देन हमारे को ना चाइनीज़ फूड जो हमने ऑर्डर किया उसका भी टेस्ट इतना बकवास कि क्या बताएं। मतलब इतनी देर लगी एक तो ऑर्डर आने में, 1 घंटा लगा दिया उसने ऑर्डर लाने में, और इतना रश नहीं था इसके चाइनीज़ में जब भी। और टेस्ट इतना बकवास था ना, मंचूरियन पता नहीं क्या ऑर्डर किया था इन्होंने, चिकन मंचूरियन, उतना बकवास था टेस्ट उसका। और मैं तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं जाने वाली इस वाले चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। और
इसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। हम वहाँ पर टाइम स्पेंड जो हुआ सो हुआ, टाइम स्पॉइल हुआ सो हुआ। आने पर गाइस हमें फिर से 2 घंटे ट्रैफिक में स्पॉइल हुए थे, जिसमें कि हम घर आने के लिए हमें पहुँचाना चाहिए था अराउंड 7:30-8 बजे पहुँचाना चाहिए था, हमें 10 बज गए गाइस घर आने में। मतलब इतना सा रास्ता डिस्टेंस सोचो, ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा स्पॉइल हो रहा था। तो दिन ही सारा ना स्पॉइल सा रहा हमारा, अच्छा सा नहीं रहा। आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट में कि आपका न्यू ईयर कैसा स्पेंड गया और कहाँ गए आप, आपको तो ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ा ये वो। तो हमारा तो कुछ ऐसा सा ही रहा है गाइस। यहाँ अब ये ऑर्डर देकर आ गए हैं एमन के पास, एमन को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एमन अपने पापा की कंपनी थोड़ी ज़्यादा इंजॉय करती हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बेबीज़ जो है ना फादर के साथ ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, गर्ल्स खास करके, और बेबी बॉय जो होते हैं वो मदर पे अटैच्ड रहता है, एज़ आई थिंक, कि मेरा मानना है। बाकी और का क्या है पता नहीं। तो एमन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रीली फील करती है अपने फादर के साथ। तो जब वो आ जाते हैं तो इनकी स्माइल ही कुछ और होती है। और यहाँ एमन के थोड़े से बाल रफ हो रहे थे, दबे दबे, मैंने कहा थोड़ा सा निकाल के ना सही कर दूँ, सेट कर दूँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर बेबी के हेयर्स टर्न हो जाते हैं, जैसे बड़ों का ही हो अगर, तो रूट में पेन होने लगता है, जिस वजह से हेडेक बन जाता है। तो वो चीज़ नहीं होने देनी थी, इसलिए मैंने ना एमन का कराया था टोपा एंड फिर यहाँ पे हमने वापस बिठाया एंड एमन को लेकर फिर उसके फादर से खेलने लग गए हैं। देन एमन ऑल्सो इन्जॉय करती है, हम दोनों की कंपनी, मीन्स हम तीनों, एमन में एंड उनके डैडी। सो छोटे छोटे ब्लॉग्स बना दिए। ये मैंने छोटा सा ब्लॉग इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अपने स्टेटस पे सेल्फ़ी बनानी थी, इसको डीपी क्रिएट करनी थी। क्या कर रहे हो एमन आप? नो। तो एमन देख रहे हो आप, क्लैपिंग कर रही है, कभी डांस कर रही है। अच्छा, बीच में जैसे बोर होने लग जाती है ना एमन, तो उसके फादर लेके इधर उधर मतलब बहला लेते हैं, टहला लेते हैं, तो थोड़ा सा वापस से अपने प्ले जोन में आ जाती है, मूड में। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि एमन कितनी तरह के मतलब फेसेस बना रही हैं, क्योंकि ये ना आसपास का माहौल को बेबी जो भी हो, कोई भी बेबी हो, इतना ज़्यादा वो नहीं लेते, इनको बस अपने इन्जॉयमेंट से मतलब होता है। बट बेबीज़ में ना एक चीज़ गलत है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, चाहे मेरे बेबी में या किसी के भी, वो आसपास की कोई भी चीज़ देखते हैं या उठाते हैं ना, न्यूली देखते हैं, बस उठ से उठाएंगे और मुंह में डाल लेंगे, ये गंदा साफ अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बैड लगती है मुझे, अदरवाइज़ तो कोई वो नहीं है। और यहाँ पे हम अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर आया नहीं है। एमन भी हमारे साथ बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। और बीच बीच में अपनी फ़ोटोज़ की सेल्फ़ी की फ़ोटो डाल दी थी गाइज़, क्योंकि और कुछ था ही नहीं करने के लिए। देन हस्बैंड ने कहा इसको थोड़ा सा टहला लो, एमन को बहुत देर से गोद गोद में ये, और हॉल में भी बैठी ही रही है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रही होगी। तो मैंने इनको जैसे नीचे छोड़ा, ये तो इधर उधर लोगों के पास, उनके टेबल के पास जा रही थी, तो फिर मैंने इसको यहाँ स्टक करने की कोशिश की है कि यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर, एंड पापा को देखो। तो एमन कहीं और ही देख रही थी, आई डोंट नो कौन थे वो, जहाँ पे मतलब टेबल की तरफ देख रही थी। फिर मैं इसको वापस लेकर आ गई, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और ये उधर की तरफ जा रही थी, तो इसलिए। एंड गाइज़, ये मेरा फेवरेट कोट है, ये मैंने न्यू ईयर से कुछ दिन पहले ही जस्ट परचेज़ किया था, एक शॉप पे दिख गया था मुझे डमी पे लगा हुआ, और मुझे ना एक्चुअली डार्क मेहंदी कलर का ही चाहिए था, तो फाइनली मुझे मिल गया था। और यार देखो ना, अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी पूरी पिक भी नहीं क्लिक कर पाई हूँ, सो बैड फॉर मी। बट एनीवे, दरगुजर करते हैं, जो हो गया सो हो गया। बाकी नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। और एमन का यहाँ पे फिर से इनके डैडी ने कैप उतार दी है, और उन्होंने कहा कि इसको उतार लो और जाते वक्त ही लगाएंगे। तो यहाँ एमन डांस एंजॉय कर रही है अपने डैडी का। और बीच बीच में ना इनको न्यू हैबिट आ गई है कि अपने हैंड्स को शक करने लगते हैं, मतलब ऐसे रब करके झाड़ने लगते हैं, जैसे लाइक बड़े करते हैं, कुछ खाने के बाद नहीं हाथ झाड़ लेते, एज काइंड ऑफ। सो ओवरऑल अच्छा रहा दिन। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका कैसा रहा न्यू ईयर वाले दिन का। हमारा तो कुछ ऐसा सा रहा है। और लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हम कैसा प्लान करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं। सो ओवरऑल यही था गाइज़। आप बताइएगा कि आपका कैसा रहा, आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा तो बहुत ही बैड था। आई कांट टेल यू इवन इन डिटेल्स।
तो यहाँ पर हम दोबारा कंफर्म करने गए कि ऑर्डर में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी वेटिंग पे ही है हमारा ऑर्डर, बट इतना टाइम नहीं लगता यार, जहाँ तक मुझे पता है। अदर जगह पे भी हम कई बार गए हैं, बट इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। आई डोंट नो उनके किचन में क्या इशू आ रहा था, जिस वजह से हमें पूरा 1 और पौना घंटा राउंड वेट करना पड़ गया। सो ऐमन फिर से मचलने लगी थी, फिर उनको इनके डैडा यहाँ पे दिखाने लेकर आ गए गेट के पास कि बच्चे देख रहे हो गाइस, इतनी सारी सीटिंग खाली है। मतलब अच्छा खासा जो रश होता है वो भी नहीं था इनके यहाँ, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी सबका जो है ऑर्डर मिला हुआ था उनको, ऐसा नहीं कि उनका भी वेटिंग पे तो टाइम लग रहा हो। यहाँ बीच बीच में मैंने अपनी फ़ोटोज़ डाल रखी थी। सो फाइनली गाइस हमारा ऑर्डर आ गया है टेबल पे। और इतना ज़्यादा कुछ हमने बड़ा ऑर्डर भी नहीं किया था जिस वजह से इतना वक्त लग रहा हो, बस यही किया था। एंड सो गाइस ये था बकवास काइंड ऑफ टेस्ट का चाइनीज़ फूड, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट हस्बैंड ने तो खा लिया जैसे जैसे। दिन में घर पे आ गई, घर पे मैंने 1-2 शॉट्स लिए थे बिफ़ोर चेंजिंग एंड कुछ ऐसा सा आ रहा था और ठीक रहा ओवरऑल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। हाँ